सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। देखिए आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स में, उस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। क्या नाम है बाबू? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट आपके एग्जाम में फाइनल अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर अकाउंट्स का जो पेपर है, अकाउंट्स का पेपर 80 मार्क्स का एग्जाम है। 80 मार्क्स का अकाउंट्स का पेपर, 20 मार्क्स का इसमें रहेगा इंटरनल असेसमेंट, 80 मार्क्स का सेमेस्टर एंड एग्जाम और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। और उस 80 मार्क्स का अकाउंट्स में सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो कौन सा बताइए? फाइनल अकाउंट। और वो फाइनल अकाउंट हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और फाइनल अकाउंट में क्या है, आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रहेगा, तो आपका एग्जाम में एक तो बड़ा सम्स लास्ट वाला क्वेश्चन जो रहेगा ना क्वेश्चन पेपर में, वो फाइनल अकाउंट का रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा क्वेश्चन बोलिए? लास्ट। वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा? फाइनल अकाउंट। सो द लास्ट क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर विल बी फाइनल वाला अकाउंट। फाइनल वाला अकाउंट 15 मार्क्स का एक तो सम्स। और ये पेपर जो हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये नॉन एमसीक्यू पेपर है। नॉन एमसीक्यू मतलब जैसे हम लोग अकाउंट्स का एग्जाम उच्च माध्यमिक में दिए थे उसी तरह का पैटर्न है। उस तरह का पैटर्न बोलना गलत होगा, वहां पे तो एमसीक्यू है, मतलब उसी तरह से एग्जाम देना, नॉन एमसीक्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करें बाबू। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, पहले तो यही समझना होगा आपको फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो कॉपी में लिख लीजिए, हेडिंग दे दिया ना, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट और मार्क्स कितना जी? 15 मार्क्स। और ऑनलाइन एग्जाम में 20 मार्क्स का आता था, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा इस बार ऑफलाइन एग्जाम होगा। लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो 20 मार्क्स का आया था। आप लोग का कौन सा एग्जाम होगा बताइए? ऑफलाइन। तो कितना मार्क्स का आएगा? 15। तो आप लोग ऑनलाइन दोगे कि ऑफलाइन दोगे? 20 मार्क्स का आएगा ना, 15 मार्क्स का आएगा। इसीलिए बुक में भूल से वहां पे क्या लिखा हुआ है? 20। वहां पे 20 क्यों लिखा हुआ? आपके मन में चलेगा बुक में तो 20 लिखा हुआ, 15 बोल रहे। तो कोचिंग का बुक वाला में 20 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि लास्ट ईयर ऑनलाइन हुआ था। इस बार कौन सा होगा बताइए? ऑफलाइन। 15 मार्क्स का एक तो सम्स रहेगा, बड़ा सा सम्स कैसा रहेगा? एक तो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, उसके नीचे एडजस्टमेंट दिया रहेगा। आपको पूरा फाइनल अकाउंट बनाना है। एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज है बैलेंस शीट मिलाना। तो 15 ये थोड़ा बड़ा सम्स रहता है। आप लोग में जो लोग ऑनर्स हो उनका सम्स फाइनल अकाउंट थोड़ा टफ वाला आएगा, और जो लोग बीकॉम जनरल हो आपका फाइनल अकाउंट थोड़ा ईजी वाला आएगा। बात खत्म। आपका एडजस्टमेंट जो है ना, एडजस्टमेंट जनरल वाला लोग का स्ट्रेट एडजस्टमेंट आएगा, और जो लोग ऑनर्स हो लोग का थोड़ा घुमा फिरा के एडजस्टमेंट आएगा। बस यही डिफरेंस, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट? सो देखिए आप खुद बताइए, कोई भी बिजनेस को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका पर्पस क्या होता है? तो व्हेनेवर यू स्टार्ट अ बिजनेस द पर्पस इज टू नो द प्रॉफिट और लॉस। जब भी आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हो उसका पर्पस क्या जानना होता है बताइए? या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा बाबू? लॉस। जब भी कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हो उसका पर्पस क्या होता है बताइए? या तो प्रॉफिट निकालना या तो क्या निकालना बाबू? लॉस। तो बिजनेस जब चलाते हैं उसमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए कुछ तो बनाना होगा, कुछ तो हमको चाहिए, इसीलिए हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल, इसका नाम फाइनल अकाउंट क्या है पड़ा? फाइनल। व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट? इट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द और नो द फाइनल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? जैसे आप लोग पढ़ाई करें, आपका पढ़ाई करने का फाइनल मकसद क्या है? क्या क्या किस उद्देश्य से पढ़ाई करें बताइए? कुछ बच्चे सोच रहे कि हमको जॉब मिलेगा, कुछ बच्चे सोच रहे कि हमको शादी करना है। अल्टीमेटली घुरा फिरा के देखिए तो आपका पर्पस क्या है? शादी करना। काहे? देखो बच्चे लोग क्या सोच रहे, अच्छा से पढ़ेंगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छा घर में शादी होगा। और अमीर होने का शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है? अमीर आदमी का हाथ थाम लीजिए। बहुत सिंपल ट्रिक है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट कुछ है बताइए? अमीर होने का बहुत निंजा टेक्निक कौन सा है? कुछ नहीं है। अमीर आदमी का हाथ थाम लीजिए। अगर किसी गरीब से प्रेम करोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा। इसीलिए भाई थोड़ा प्रेम करना तो देख सुन के करिएगा, क्योंकि बाद में भविष्य को सोचना पड़ेगा ना बाबू। भूखा पेट तो प्यार नहीं होगा। तो याद रखिएगा, बिजनेस का फाइनल पोजीशन जानने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। व्हाट इज द फाइनल पर्पस ऑफ डूइंग द बिजनेस? जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे, फाइनल पर्पस क्या है? प्रॉफिट निकालना। मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, एट द एंड हम तो कैलकुलेट करेंगे ना अपना महीना के एंड में। तो अगर मेरा प्रॉफिट लॉस हुआ तो हम बिजनेस को बंद कर देंगे, प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस को चलाएंगे। एक नॉर्मल सा बात बता रहे। तो बिजनेस करने का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट और लॉस को निकालना। और इस प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए जो जो अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं बाबू? फाइनल अकाउंट। तो इसके अंदर में जो जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे, बहुत सारा अकाउंट इसके अंदर में बनेगा, इसीलिए इसको बोला गया फाइनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बाबू? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल, व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट? बिकॉज इट शोज द फाइनल स्टेटस ऑफ द बिजनेस, एंड द फाइनल स्टेटस ऑफ द बिजनेस विल बी नोन आइदर बाय द प्रॉफिट और बाय द लॉस। या तो प्रॉफिट होगा तो पता चलेगा फाइनल स्टेटस, या तो लॉस होगा तो पता चलेगा। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना हाँ कि नहीं? कम ऑन, यस। और फाइनल अकाउंट में क्या होता है? आप देखिए फाइनल अकाउंट के बारे में तो समझिए, तो इसीलिए इसका नाम फाइनल अकाउंट है। अगर बुक्स में देखोगे तो इसका एग्जैक्ट नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बिजनेस का वो कौन कौन सा चीज़ है जिससे बिजनेस का फिनेंशियल रिजल्ट या फिनेंशियल पोजीशन पता चलता है। तो यहाँ पर हम लोग प्यार से इसका नाम क्या दिया गया है, फाइनल अकाउंट। लोग इसको फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं, इसका निक नेम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के में हम लोग देखिए बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने का कोशिश करेंगे। और फाइनल अकाउंट जब आप बनाओगे तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका काम होता है सामान को खरीद के बेचना, सामान खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। अच्छा, कोचिंग का जो बुक हम आप लोगों को बेचते हैं वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन? हम खुद थोड़ी बनाते हैं, हम किसी और को बनाने देते हैं, वो बना के देता है, उसको हम पैसा देते हैं, फिर आपको बेचते हैं। तो अगर मान लीजिए उसको वो हमको 50 रुपया में देता होगा तो आपसे हम 60 रुपया लेते हैं। बिजनेस जो प्रैक्टिकल बात है, बताइए आप बिजनेस करें, अगर मान लीजिए कोई मोदी दुकान है, एरिया में जो मोदी दुकान है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बताइए, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग? आप मोदी दुकान से लक्स खरीदते हो तो लक्स का साबुन जो है मोदी दुकान वाला अंकल खुद से बनाते हैं क्या? बनाते हैं, खरीद के लाते, बताइए। तो खरीद के बेचना, खरीद के बेचना, खरीद के बेचना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। कौन सा कंसर्न बाबू? ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं बताइए? और बना के बेचना, इसको क्या बोलते हैं बाबू? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो बना के बेचिएगा तो मैन्युफैक्चरिंग, और खरीद के बेचिएगा तो क्या बाबू? ट्रेडिंग। बोलिए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? बना के बेचना। यहाँ पर आपके सिलेबस में जो है उसका नाम, आपके सिलेबस में टॉपिक है फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। आप जब मेन सिलेबस हमने भेजा हुआ है आप खोल के देखना, उसमें मिलेगा आपके सिलेबस में है फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। आपको ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग कंसर्न का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, ट्रेडिंग कंसर्न का प्रॉफिट और लॉस जानना है। तो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि देखो अगर ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 3 चीज़ बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। और अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर पीएल अकाउंट बनेगा, और फिर क्या बनेगा वो? बैलेंस शीट। तो आपको किसका फाइनल अकाउंट बनाना बताइए? ट्रेडिंग का ना मैन्युफैक्चरिंग का? तो चलिए बुक में लिखना स्टार्ट, कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए। पॉइंट नंबर 1, फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स are prepared to know, final accounts are prepared to know the final status of the business, ऑफ द क्या बच्चों? बिजनेस। बिजनेस का फाइनल स्टेटस जानने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हो बताओ? बोलो ना प्लीज। फाइनल अकाउंट बनाते हो। तो व्हाई यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट? जस्ट टू नो द फाइनल स्टेटस और फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फाइनल स्टेटस और फाइनल पोजीशन जानने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं बताइए? फाइनल अकाउंट। बोलिए ना प्लीज। चलिए, अच्छा हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं वो किसका बनाने वाले हैं? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का ना मैन्युफैक्चरिंग? हम लोग बनाने वाले हैं ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट बनाने वाले। तो लिखिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर those organizations, trading organizations are those organizations which is concerned with buying or selling, of goods and services, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से बोले क्या बाबू? देखिए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर कंसर्न्ड विद द बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये लोग का काम क्या बोलिए? सामान खरीदना और बेचना, खरीदना और, ये लोग खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। क्या करता है बाबू? खरीदता है बेचता है। देखिए तो ये जो 2 पॉइंट हम लोग स्टार्टिंग में लिखे, ये एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, ये बस कॉन्सेप्ट के लिए कि आपको जब पढ़ना स्टार्ट करो तो रिविजन सुविधा हो।
जब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो आपको 3 अकाउंट बनाना पड़ता, 3 चीज बनाना पड़ता, 3 अकाउंट बोलना गलत होगा, 3 चीज बनाना पड़ता है। कितना चीज बाबू? 3 चीज। एक बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाना पड़ता है पीएल अकाउंट, और एक बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। आप 11 में भी पढ़े होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपको नया नहीं लगेगा, बस एडजस्टमेंट थोड़ा नया लगेगा। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा बताइए? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्या बनाना होगा बोलिए? पीएल अकाउंट। फिर क्या बनाना होगा? बैलेंस शीट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बट बैलेंस शीट। फर्क क्या है? ट्रेडिंग इज द अकाउंट, पीएल इज द अकाउंट, बट बैलेंस शीट इज नॉट द अकाउंट। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट। ये आपसे पूछेगा नहीं, एमसीक्यू पेपर है नहीं तो पूछेगा कहाँ से? लेकिन ये आपको ये सब चीज पता रहना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट नॉट द अकाउंट। बैलेंस शीट अकाउंट है, बताओ बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट। इसीलिए हम लोग ये नहीं बोले कि अकाउंट बनाएंगे, हम बोले अकाउंट 2 ही तो बनेगा, एक तो स्टेटमेंट बनेगा। 2 अकाउंट का नाम बताइए? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, और क्या वो? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना कैसे रहेगा? एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, और उसके नीचे एडजस्टमेंट दिया रहेगा। आपको चुनना है कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग में, कौन सा आइटम पीएल में, कौन सा आइटम बैलेंस शीट, और लास्ट में एडजस्टमेंट आपको करना होगा। और हर एक एडजस्टमेंट 2 जगह, कम से कम 2 जगह उसका इफेक्ट जाएगा, या तो ट्रेडिंग पीएल, या तो पीएल पीएल, या तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग, या तो पीएल बैलेंस शीट, या तो बैलेंस शीट ट्रेडिंग। तो कहाँ कहाँ इफेक्ट जाएगा, यही सब आपको जानना है। तो इस चैप्टर में डिटेल में आपको यही सब पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो कॉपी में हेडिंग दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, कॉपी में हेडिंग दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। चले, तो बताइए कितना चीज बनाना सीखेंगे बाबू? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। रेडी ना? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है भाइयों और बहनों? ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट अकाउंट दैट यू प्रिपेयर इन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के क्रोनोलॉजी में, फाइनल अकाउंट के सीक्वेंस में सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा एग्जाम में? ट्रेडिंग। फिर क्या बनाना होगा? पीएल। और फिर क्या बनाना होगा? बैलेंस शीट। आप कोई भी पढ़ाई करेंगे ना, प्रोफेशनल कोर्स, सीए, सीएमए, सब में फाइनल अकाउंट है ना? फाइनल अकाउंट सब में फाइनल अकाउंट आपको मिलेगा। ट्रेडिंग में पीएल, बैलेंस शीट, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। ये नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सीए कर रहे हो उसमें भी आपका फाइनल अकाउंट है, अगर आप सीएमए कर रहे हो उसमें भी फाइनल अकाउंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाइयों और बहनों, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पहला अकाउंट होता है। ये कैसा बात हुआ? मतलब फाइनल अकाउंट जब बनाइएगा ना, तो सबसे पहले क्या बनाइएगा बोलिए? ट्रेडिंग। फिर क्या बनाइएगा? पीएल। फिर क्या बनाइएगा? बैलेंस शीट। सर हमको मन किया पहले पीएल बनाने का, पीएल बना सकते हैं? नहीं, नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेडिंग का जो फाइनल आंसर आएगा वो ट्रांसफर कहाँ होता है बताइए? पीएल में। अब पीएल का जो आंसर आएगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा बताइए? बैलेंस शीट। समझे बात? क्या बोले? फिर से बोल रहे, ट्रेडिंग से जो आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा बोलो? पीएल में। अब पीएल से जो आंसर आएगा वो कहाँ जाएगा बोलिए? बैलेंस शीट। तो अगर आपको मन किया एग्जाम में कि हम पहले पीएल बनाते हैं, बना पाइएगा? चाह के भी नहीं बना पाएगा। मन को मनाना सीखिए बाबू, बड़ा हो गया आप। तो पहले क्या बनाइएगा बताइए? ट्रेडिंग। पहले क्या बनाएंगे बताइए ना? ट्रेडिंग। अब आपको हम सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? तो सुनिए, ट्रेडिंग अकाउंट इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू शो द ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके हेल्प से हम लोग कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मोटा मोटी प्रॉफिट, मोटा और यस। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। लिखिए पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट is prepared to show gross profit. Gross profit. Trading account is prepared to show कौन सा प्रॉफिट बाबू? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड होता है। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ऑल द डायरेक्ट इनकम आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या हो गया? बिजनेस से रिलेटेड जितना भी कमाई है, अब बिजनेस से रिलेटेड जितना भी खर्चा है डायरेक्ट, जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो मेरा डायरेक्ट खर्चा क्या हो गया? रेंट। मेरा डायरेक्ट खर्चा क्या हो गया? मार्कर। और डायरेक्ट इनकम क्या हो गया? कोचिंग पढ़ा के जो फीस मिला वो।
वो मेरा डायरेक्ट इनकम हो गया। तो कोई भी बिजनेस को जब आप चलाते हो उसमें दो तरह का इनकम होता है और दो तरह का खर्चा होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे, कोचिंग का ही बात करते पहले, तो कोचिंग पढ़ा रहे, कोचिंग में जो कोचिंग का भाड़ा है ये मेरा कैसा खर्चा, मेरे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट खर्चा हो गया। मेरे लिए तो डायरेक्ट खर्चा हो गया ना बाबू। तो जहाँ देखो यहाँ पर जो काम आप कर रहे हो, जैसे कोई बिजनेसमैन है उसके लिए परचेज सेल, अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए परचेज सेल क्या हो गया, डायरेक्ट खर्चा डायरेक्ट इनकम। परचेज हो गया डायरेक्ट खर्चा और सेल हो गया डायरेक्ट इनकम। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट क्या बाबू, इनकम। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आर ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। बिजनेस से जो डायरेक्टली रिलेटेड है, परचेज सेल से जो डायरेक्टली रिलेटेड है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आर जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है उसको क्या बोलेंगे बाबू, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, पहले आपको आइटम जानना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा आइटम आता है और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। एग्जाम में जब हम लोग बनाएंगे ना तो ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनाएंगे। एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनाएंगे। अभी आपको हम फॉर्मेट थोड़ा अलग अलग बता रहे क्योंकि मेरे पास जगह का कमी है इसीलिए। तो सबसे पहले लिखिएगा एग्जाम में, इन द बुक्स ऑफ डैश, इन द बुक्स ऑफ क्या बाबू, डैश। डैश में उनका नाम, उनका मतलब जिनका अकाउंट बना रहे हैं उनका नाम। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जाम में तो एक साथ बनाएंगे दोनों, अभी हो ही जाए, चलो इसी फॉर्मेट में ही बना देते दोनों। तो इन द बुक्स ऑफ बना दिया, उसके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है कौन सा अकाउंट से, अभी आप कुछ बना उतारना मत, हम लिखवाएंगे उसके बाद बोलेंगे कॉपी करने, तब कॉपी करिएगा, अभी अपने से कॉपी मत करिए क्योंकि अभी हम इसके बीच में बहुत सारी चीज़ लिखवाएंगे, समझ गए ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखवाए हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में चलिए, पहले फॉर्मेट ट्रेडिंग ऑफ पीएल फॉर्मेट जब एग्जाम में बनाइएगा ना, आप कैसे बनाइएगा, पूरा एक पेज फॉर्मेट बनाइएगा। अब पहला पेज में ट्रेडिंग पीएल बनाइएगा, जब भी क्लास में भी बनाएंगे आप पूरा पेज फॉर्मेट बना लीजिएगा, फुल पेज फॉर्मेट बनाइएगा। पहला एक साथ ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनाएंगे। सर अलग अलग बना सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम में टाइम का प्रॉब्लम होता है तो इतना लंबा क्यों करिएगा, एक साथ ट्रेडिंग पीएल बना लीजिएगा, ठीक है। एक तो पेज में फॉर्मेट बनाइएगा, एकदम एक ही पेज में ट्रेडिंग भी बना लीजिएगा और क्या बना लीजिएगा वो पीएल। बोलिए हाँ कि नहीं। तो इसीलिए फॉर्मेट भी आपको हम उसी हिसाब से उसी स्टाइल में सिखा रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ डैश, इन द बुक्स ऑफ क्या बच्चों, डैश ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड क्या बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फॉर्मेट देखिए कैसा होगा दोनों का। अब उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। छोटा छोटा चीज के लिए ना बड़ा बड़ा मार्क्स काट लेंगे टीचर लोग, याद रखिएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि छोटा छोटा गलती ना हो। फुल पेज फॉर्मेट बनाना, फुल पेज कैसे बनाना, फुल पेज। 2 कॉलम बनाना, कितना कॉलम बनाना बच्चों, यहाँ पे लिखना पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखना रुपीज, यहाँ पे रुपीज। कोई अभी लाइन मत टानिएगा, अभी बहुत कुछ लिखवाएंगे, अभी उतारिए मत। जब लिखवा लेंगे उसके बाद बोलेंगे कॉपी करिए तो कॉपी करिएगा। रुपीज रुपीज, यहाँ पे क्या बच्चों, क्रेडिट, और यहाँ पे क्या बाबू, डेबिट। पहले फॉर्मेट समझे कैसे होगा। एग्जाम अभी तो मान लीजिए हाफ पेज में हो जाएगा, एग्जाम में फुल पेज फॉर्मेट बनाइएगा, क्या अभी तो ज़्यादा आइटम हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पे स्टार्ट करें। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या बताए, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ना गिना चुना आइटम है, ज़्यादा आइटम इसमें है नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम अगर आपको याद है तो उसको छोड़ के जितना खर्चा और इनकम है सब कहाँ चला जाएगा, बोलिए पीएल में। तो इफ़ यू नो द आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट तो पीएल अकाउंट का आइटम चुनने में दिक्कत नहीं होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। और अभी बोल रहे ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखिएगा, क्या लिखिएगा बोलिए, टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखिएगा बच्चों, नहीं बोलिएगा। उसके बाद टू परचेज, ग्रेट, टू परचेज, इसमें से माइनस कर दीजिएगा परचेज रिटर्न। ये एक नॉर्मल आपको फॉर्मेट बता रहे, डज नॉट मीन यही आइटम एग्जाम में आएगा या इतना ही आइटम आएगा। इससे एक दो ज़्यादा भी रह सकता है क्वेश्चन में, एक दो कम भी रह सकता है जब पेपर सॉल्व करेंगे। तो मतलब एक नॉर्मली ऐसा चीज़ आता है। ओपनिंग स्टॉक परचेज, बोलो हाँ कि नहीं। परचेज में से क्या माइनस करोगे, परचेज रिटर्न। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो, दिया रहेगा तो, नहीं रहेगा तो मत लिखिएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट क्या बाबू, एक्सपेंस। अब यही वाला पार्ट ना बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या, यहाँ पर एग्जाम पर्पस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में फेवरेट आइटम है वेजेस, उसके बाद लाइटिंग, उसके बाद हीटिंग, लाइटिंग, हीटिंग, फ्यूल, पावर, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या होता है सर, लोकल टैक्स को ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। प्रोडक्शन के टाइम में जो लोकल टैक्स देना पड़ता है उस टैक्स को क्या बोलते हैं वो ऑक्ट्रॉय। क्या बोलते हैं बोलिए, ऑक्ट्रॉय। इंपोर्ट ड्यूटी,
इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट हो गया। सर इतना ही आइटम रहेगा एग्जाम में? मोस्ट प्रोबेबली यही सब आइटम रहेगा ज़्यादातर क्वेश्चन में। एक दो आइटम कम बेसी हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही सब आइटम, वेजेस। अच्छा यहाँ पे समझना होगा लाइटिंग, हीटिंग, फ्यूल, पावर। तो लाइटिंग, हीटिंग, रेंट, ये सब फैक्ट्री का जो होगा, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड बोलिए, फैक्ट्री से रिलेटेड बोलिए, सामान को खरीदने बेचने से रिलेटेड जो बोलिए, तो सामान को खरीदने बेचने से रिलेटेड जितना डायरेक्ट खर्चा होगा सब कहाँ आ जाएगा बाबू? ट्रेडिंग में। कहाँ जाएगा बताइए? ट्रेडिंग। कहाँ जाएगा बताइए ना? ट्रेडिंग में। वेजेस तो रहता ही है, मतलब वेजेस समझिए यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा का फेवरेट है। वेजेस, लाइटिंग, हीटिंग, फ्यूल, पावर, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब कुछ आइटम हो। अब उस तरफ का आइटम देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे क्या बाबू? सेल्स में से क्या माइनस करोगे बोलो? सेल्स रिटर्न। सेल्स में से क्या माइनस करोगे बोलो? सेल्स रिटर्न। सेल्स, उसमें से क्या माइनस होगा बोलिए? सेल्स रिटर्न। यस नो गाइस। उसके बाद क्या बाबू? क्लोजिंग स्टॉक। ये कुछ कॉमन आइटम है जो आपको पता रहना चाहिए सम स्टार्ट करने से पहले, समझे ना? तो ये कुछ कॉमन आइटम है जो आपको पता रहना चाहिए सम स्टार्ट करने से पहले। तो ये जो लिस्ट है ना खर्चा का, ये हम यहाँ पे मिटा दे रहे क्योंकि हमको पीएल भी बनाना है और इसका हम लोग अलग से कॉपी में नोट बना लेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, क्योंकि हमको पीएल भी दिखाना है। ठीक है बच्चों? तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो इसमें आएगा। क्लियर है? तो जो एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिख रहे हम, एग्जाम्पल लास्ट में आपको लिखवा देंगे। चलिए मिटाइए आप इसको। अब देखिए ट्रेडिंग खत्म। ट्रेडिंग में नॉर्मली इतना आइटम आएगा। नॉर्मली क्रेडिट साइड को जोड़िएगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ा हुआ तो उसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट साइड बड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे? ग्रॉस लॉस। क्रेडिट साइड बड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट साइड बड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे? ग्रॉस लॉस। ग्रॉस। तो अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड बड़ा हुआ, मान लीजिए, तो प्रॉफिट आएगा, उसको ट्रांसफर कर दीजिएगा ऐसे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखिएगा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग का जो आंसर आएगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाबू? पीएल में। अगर प्रॉफिट आया तो क्या लिखेगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर बाय द वे लॉस आया, डेबिट साइड बड़ा हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है, तो क्या लिखेगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना जी, हाँ कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखिएगा? ग्रॉस लॉस। सर स्टार क्यों लगा दिए? स्टार इसलिए लगा दिए क्योंकि या तो प्रॉफिट आएगा या तो क्या आएगा? लॉस। दोनों एक साथ हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों रिवर्स सिचुएशन, उल्टा सिचुएशन है। तो या तो सम्स में प्रॉफिट आएगा आपका, या तो क्या आएगा बाबू? लॉस। या तो क्या आएगा बोलिए? या तो दोनों आएगा एक साथ। प्रॉफिट और लॉस का एक साथ आने का मतलब वही हो गया, या तो कोई आदमी लड़का होगा या तो क्या होगा? लड़की होगा। और कोई पॉसिबिलिटी है बताइए? समय साल खराब है वो अलग बात है, बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पे जल्दी बताइए, अगर हम पूछ रहे ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा? व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। और ग्रॉस लॉस कब आएगा? जब व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। तो जब क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट साइड बड़ा होगा तो क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। बोलिए हाँ कि नहीं? ये था ट्रेडिंग का एक आइडिया दिया आपको हमने। अब इतना ही सब आइटम आएगा जरूरी नहीं है कि आइडिया आगे, हाँ इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। अब आते हैं पीएल में। इसके बाद बनेगा पीएल। क्या बनेगा बाबू? पीएल। एक साथ एक ही फॉर्मेट में। तो पीएल का शुरुआत कहाँ से होगा बोलिए? अगर मान लीजिए प्रॉफिट आया, मान लीजिए प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट था ना, तो इसको इधर ऐसे लिख देना, देखो बाय ट्रेडिंग अकाउंट। अब कॉमन सेंस से सोचिए ना आप, ट्रेडिंग में टू पीएल, तो पीएल में क्या होगा? बाय ट्रेडिंग। जर्नल लेजर वाला रूल, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। लेजर में कैसे लिख देते? कैश में टू राहुल, तो राहुल में बाय कैश। वही तो बना बाबू, ट्रेडिंग में टू पीएल, तो पीएल में क्या होगा? बाय ट्रेडिंग। बोलिए हाँ कि नहीं? यहाँ पे लिख दीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट। भाई अगर लॉस आया तो उसको इधर लिखिएगा, यस और नो। अगर प्रॉफिट आया तो इधर लिखेंगे, लॉस आया तो इधर लिखेंगे। ये एक आइडिया दे रहे हैं आपको हम, सम्स तो बनाएंगे, यस और नो। इसको यहाँ पे लिख दिए। लिख करके इसमें सिंपल है, जितना इनडायरेक्ट खर्चा होगा, देखो एक बार में लिख दे रहे, जितना इनडायरेक्ट खर्चा होगा, बहुत सारा आइटम है। सैलरी हो गया, सेल्समैन कमीशन हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ये पीएल का लिस्ट तो अनएग्जॉस्टेड है, खत्म ही नहीं होगा। पीएल का लिस्ट बहुत बड़ा है, तो उतना याद नहीं करना होगा आपको। सिंपल, ट्रेडिंग का आइटम को छोड़ के जितना आइटम है सब कहाँ चल जाएगा बताइए? पीएल में। ट्रेडिंग का आइटम को छोड़ करके जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा होगा या इनकम होगा वो सब कहाँ चल जाएगा? पीएल में। कुछ एग्जांपल आपको इसका भी हम दे दे रहे, जैसे सैलरी हो गया, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे डिस्काउंट अलाउड हो गया, बस समझ ना, जैसे बैड डेप्ट हो गया,
जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो गया, ये सब डेबिट, कमीशन हो गया, ये सब डेबिट में चल जाएगा पीएल का। क्रेडिट साइड में कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, मतलब कुछ एग्जांपल आपको दे रहे। तो जितना इनडायरेक्ट खर्चा डेबिट साइड में और जितना इनडायरेक्ट इनकम है कहाँ पे बाबू, क्रेडिट साइड में। बोलिए हाँ कि नहीं, इनडायरेक्ट इनकम इस तरफ लिखिएगा, बोलिए हाँ कि नहीं। बस पीएल अकाउंट भी खत्म, पीएल अकाउंट भी खत्म। तो सर पीएल अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट आता है, पीएल अकाउंट से आता है बाबू नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। वही रूल, अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ तो प्रॉफिट और डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो लॉस। तो यहां पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताइए, तो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। देखिए बन गया सम्स। ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनाइएगा एग्जाम में। सर इतना छोटा सम्स बनेगा, नहीं, सम्स तो बहुत बड़ा रहेगा, खतरनाक बड़ा रहेगा। ये एक आइडिया दिए कि कैसे स्टार्ट करना है। आप देखिए हम लोग क्या किए, चालाकी किए, ट्रेडिंग का आइटम लगभग पूरा लिखे, लेकिन पीएल का आइटम पूरा नहीं लिखे। क्या है, पीएल बहुत बड़ा लिस्ट है, तो पीएल का लिस्ट बनाएंगे तब तो 2 क्लास उसी में लग जाएगा। सिंपल, पीएल में जितना इनडायरेक्ट खर्चा है सब डेबिट में और जितना इनडायरेक्ट इनकम है सब क्रेडिट में। तो सर हम कैसे समझेंगे कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। इफ यू नो द डायरेक्ट देन उसके बाद जो बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। बोलिए हाँ कि नहीं। तो आपको खाली याद क्या रखना है कि ट्रेडिंग का आइटम क्या क्या है। तो अगर ट्रेडिंग का आइटम हमको याद है तो उसको छोड़ के जो भी खर्चा है सब कहाँ चल जाएगा, पीएल में। और जो भी इनकम है सब कहाँ चल जाएगा, पीएल में। बोलो हाँ कि नहीं, बोलिए ना हाँ कि नहीं। अच्छा अब फॉर्मेट कॉपी मत करिए, पहले कुछ बात लिख लीजिए फिर फॉर्मेट कॉपी करिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट हेडिंग था ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिए, ये लिख लिए थे ना। उसके लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स trading account records all direct expenses and direct income। डायरेक्ट इनकम एक ही तो है, सेल्स। डायरेक्ट इनकम जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे, तो मेरे लिए डायरेक्ट इनकम एक ही तो है, फीस। इसके अलावा जो बुक बेच रहे सब मेरा फालतू इनकम है, साइड का इनकम। बस मेरे डायरेक्ट इनकम एक ही तो है, क्या बोलिए, फीस। तो डायरेक्ट इनकम सेल्स होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट थोड़ा बड़ा है। तो पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिए, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ direct expenses are बोले wages, कॉमा freight, FREIGST, फ्रेट समझते हो, भाड़ा। किसका भाड़ा, जहाज का। कौन सा जहाज का, पानी वाला जहाज। कौन वाला जहाज, पानी वाला जहाज। हवाई जहाज की पानी वाला जहाज, तो यस पानी वाला जहाज है एक्चुअली, जहाज का भाड़ा। फ्रेट लिख देना, भाड़ा। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड पीएल में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, कैरेज इनवर्ड मतलब सामान को लाने का भाड़ा। तो सर कैरेज मतलब भी तो भाड़ा। कैरेज किस चीज़ का, जो रोडवे होता है ना, रोड पे जो गाड़ी चलता है, आप देखोगे ना बहुत सारा जो छोटा हाथी गाड़ी, जिसमें छठ पूजा में घूमने आते हैं। तो छठ पूजा में जो पूजा करने आता है ना, जिस गाड़ी पे, छोटा हाथी इसको प्यार से बोलते हैं। तो छोटा हाथी गाड़ी में अगर आप जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है गुड्स कैरेज। गाड़ी के पीछे खड़ा होकर देखना, आप लोग देखते नहीं हो क्या, नहीं तब आप बेरोजगार हो। नहीं देखने का था ना, गाड़ी का पीछे खड़ा होकर के, बस गाड़ी का पीछे खड़ा होकर क्यों देखिएगा। तो गुड्स कैरेज, तो गुड्स कैरेज मतलब क्या हो गया, वो सामान कैरी करने वाला गाड़ी है। तो कैरेज वर्ड इज यूज्ड स्पेशली व्हेन द रोडवे का बात करते हो आप। कैरेज शब्द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रोडवे। तो कैरेज इनवर्ड, सुनिए ध्यान से, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड पीएल में जाता है, क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंस है। तो कैरेज इनवर्ड कहाँ लिखिएगा, बोलिए ट्रेडिंग में, क्योंकि कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसका लिस्ट लिखवा रहे आप, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट था ना, वही लिस्ट लिखवा रहे। और लिखिए कॉमा
कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कॉमा, उसका देखिए जब इंपोर्ट करते हैं सामान को, इंपोर्ट करके इंपोर्ट ड्यूटी बोलिए, कस्टम ड्यूटी बोलिए, ड्यूटी मतलब टैक्स, ड्यूटी मतलब क्या बाबू, टैक्स। उसका देखिए ऑक्टरॉय, क्या लिखिए, ऑक्टरॉय, OCTOROI, ऑक्टरॉय, क्या बाबू, ऑक्टरॉय, कॉमा रॉयल्टी, रॉयल्टी, आज कितना तारीख है बाबू, 10 तारीख, रॉयल्टी, कॉमा पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल। अच्छा, आपके मन में सवाल आता होगा, पावर एंड फ्यूल तो समझ गए, रॉयल्टी क्या है? अब वेजेस लिखे ना हम लोग एग्जांपल में, हाँ, एटसेट्रा, ETC लिख दीजिए। इसका कोई खत्म तो नहीं है, बहुत सारे आइटम है, कुछ कॉमन आइटम लिखिए जो एग्जाम में मिलेगा। अच्छा, ये रॉयल्टी का मतलब क्या है? किसी को पता है रॉयल्टी का मतलब क्या है आप लोग में से? क्या विमल? रॉयल्टी मतलब होता है किसी चीज़ को बनाते हो ना आप, जो चीज़ को क्रिएट करते हो आप, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बदले आपको हमेशा पैसा मिलते रहता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलिए, रॉयल्टी। क्या बोलते हैं वो, रॉयल्टी। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने का, जैसे आप खुद सोचो KFC वाला लोग, आप खुद सोचिए KFC वाला जो है वो वहाँ से आकर के KFC में खाए होंगे आप लोग, देखे होंगे चचा का फोटो रहता है, KFC का डब्बा में देखिए ना चचा का फोटो रहता है, नहीं कि देखो डब्बा तो देखे होंगे, खाए नहीं तो क्या हुआ। तो KFC वाला जो चचा का फोटो देखते हैं, गरीब अमीर का बात नहीं है, बोला गरीब आदमी KFC में कहाँ से खाएंगे, बात सही भी है। KFC का एक तो डब्बा खाइएगा 800-900 रुपया लगेगा, उसमें कितना, एक तो बकेट रहता है इतना छोटा छोटा पॉपकॉर्न टाइप का। हम लोग क्या है, बिहारी वर्जन है, तो हम लोग को क्या चाहिए, इतना बड़ा बड़ा पीस। तो यहाँ पर जो बात करें, समझे ना, तो जो बात हम लोग कर रहे हैं, समझे ना, तो रॉयल्टी मतलब तो जो चचा का फोटो है, वो चचा वहाँ से विदेश से आकर के यहाँ पे तो चिकन पकौड़ा नहीं ना बनाते होंगे, कॉमन सा बात, वो अपना बनाने का फॉर्मूला शेयर किए हैं पूरा दुनिया में। फॉर्मूला क्या बाबू, फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं बाबू, रॉयल्टी। जैसे ये बुक का राइटर लोग है, जैसे जो बुक हम लोग यूज़ करते हैं, बुक का जो राइटर लोग है, तो बुक का जो राइटर लोग है, वो लोग के मरने के बाद भी उनके परिवार वालों को रॉयल्टी मिलते रहता है। तो कोई चीज़ इसीलिए कुछ नया बनाइएगा, कुछ फॉर्मूला क्रिएट करिएगा, तो आपके घर वालों को पैसा मिलता रहेगा, रॉयल्टी मिलता रहता है। रॉयल्टी मतलब सर्टेन परसेंटेज, कुछ परसेंटेज आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, प्रोडक्शन का या कोई सामान बनाने का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं बाबू, रॉयल्टी। कितना पॉइंट हो गया बताइए, ठीक, समझ गए। ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा लिख दिए, बेसिक आइटम। अब हेडिंग दीजिए PL, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉपी में हेडिंग दीजिए, उसके बाद फॉर्मेट कॉपी करना। हेडिंग दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। चले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए। इट शोज नेट प्रॉफिट, इसके बारे में लिखिए, इट शोज नेट प्रॉफिट, इट शोज नेट प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इट शोज ऑल indirect income and expenses, it shows all indirect income and expenses। आप खुद बताइए, ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग जहां पे खत्म होगा वहां से क्या शुरू होगा, PL। अब PL जहां पे खत्म होगा वहां से क्या शुरू होगा, बैलेंस शीट। तो पहले क्या बनाना होगा बाबू, ट्रेडिंग, फिर क्या बनाना होगा, बैलेंस शीट। अच्छा, अब आप फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए, ये वाला फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए, अब कॉपी कर लीजिए, समझे ना, कॉन्सेप्ट लिख के कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ऑनलाइन वालों कर लीजिए।
हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया अब? उतार लीजिए पहले आराम से। आपको ये देखना है कि ट्रेडिंग में क्या आता है, पीएल में क्या आता है। लिख लीजिए पहले, हड़बड़ी नहीं, आराम से लिखिए, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। भाई ट्रेडिंग अकाउंट में बाबू ब्रैकेट में लिखा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे में बाबू इनडायरेक्ट इनकम, हाँ इनडायरेक्ट इनकम। बाबा आराम से उतार लीजिए, सूरज उतार लीजिए बाबू। हो जाए तो बोलिएगा। आप क्या करके आएंगे, रीडिंग मार के आएंगे कि कौन सा ट्रेडिंग में आता है, कौन सा पीएल में आता है। अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। हो गया, चले बोले। कॉपी में हेडिंग दीजिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये उतार लिया ना बाबू, आयुष हो गया ये वाला। देखिए ट्रेडिंग पीएल होने के बाद क्या बनाना पड़ेगा, गुड़िया उतार लिया ना। ट्रेडिंग पीएल के बाद बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बात समझे बाबू। तो बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट है क्या बताइए, स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट इज नॉट द अकाउंट, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। तो हेडिंग दे दिया ना बैलेंस शीट, लिखिए इट इज द स्टेटमेंट, इट इज द स्टेटमेंट, इट इज द स्टेटमेंट टू शो assets and liabilities देखिए बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जहां पे हम लोग क्या दिखाते हैं, एसेट और लायबिलिटी। और बैलेंस शीट के हेल्प से बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितना आपके पास एसेट और कितना आपके पास लायबिलिटी। एक बिजनेस का सच्चा अगर कंडीशन देखना है, सही मजबूती चेक करना है, तो बैलेंस शीट ही चेक किया जाता है। आप लोग का जब शादी वादी भी होगा तो आपका बैलेंस शीट ही चेक किया जाएगा, समझे ना, बैलेंस शीट ही चेक करते हैं। जैसे इंडिया में शादी होता है तो क्या होता है, लड़की वाला आकर के लड़का वाला से क्या पूछते हैं कि जमीन अमीन बा, क्या बा, जमीन अमीन बा। तो मतलब वो आपका एसेट जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, एसेट। घर वर बा, क्या जानना चाहते हैं, आपका एसेट जानना चाहते हैं। तो आपका एसेट और लायबिलिटी किससे पता चलेगा बताइए, बैलेंस शीट। किससे पता चलेगा, बैलेंस शीट। तो अगर आपको किसी का सच्चा पोजीशन चेक करना हो तो बोले अपना बैलेंस शीट दिखाओ। क्या दिखाओ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पता चलेगा कितना उसका पास एसेट है और कितना उसका पास लायबिलिटीज है। तो किसी का अगर सच्चा कंडीशन जानना है कि वो सच में अमीर है या गरीब है, तो आप क्या चेक करना, बैलेंस शीट। किसी का अगर आपको जानना हो कि वो अमीर है गरीब है, बोलेगा अपना बैलेंस शीट भेजो, तो व्हाट्सएप पे बैलेंस शीट भेजो, बैलेंस शीट भेजो। बैलेंस शीट मतलब क्या, कितना तुम्हारा पास एसेट है और कितना तुम्हारा पास लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दिखाते हैं। सर हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा एसेट कौन सा लायबिलिटी, इसको समझना बहुत आसान है। एक एक आइटम क्वेश्चन में दिया रहेगा, पढ़िएगा, पढ़ के अगर अच्छा लगे तो एसेट, खराब लगे तो लायबिलिटी। जैसे आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, आपके पास बिल्डिंग है, कैसा लगा, एसेट। मोटर कार, कैश, बैंक बैलेंस। तो हर वो चीज जो सुन के अच्छा लग रहा है, एसेट। अच्छा आप किसी से लोन लिए, कैसा लगा, खराब लग रहा है कि पैसा देना होगा, लायबिलिटी। क्या बाबू, लायबिलिटी। तो चलिए एक बार फॉर्मेट देखते हैं क्या है इसका। फॉर्मेट देखिए क्या होगा, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट।
एज एट मतलब डेट दे दीजिएगा, बहु बात नहीं। इस साइड में होगा लाइबिलिटीज और इस साइड में क्या होगा मित्रों, एसेट्स। आपको हम बोलेंगे फॉर्मेट बनाइए तो एकदम ऐसे फॉर्मेट बना दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में तो बहुत सारा आइटम रहेगा, सिंपल आप समझिए ना, इधर क्या आएगा, एसेट्स, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स। तो सब आइटम को लिखना जरूरी नहीं, सम्स में तो लिखेंगे ही, खाली याद रखिएगा इधर क्या क्या आता है बाबू, एसेट, और इधर लायबिलिटीज। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करिएगा, पहले लिखिएगा कैपिटल। पहले क्या लिखिएगा बाबू, कैपिटल। कैपिटल में ऐड करिएगा नेट प्रॉफिट। सर कौन सा नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, अभी जो पीएल अकाउंट बनाए हो उससे जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको ऐड करना, और अगर नेट लॉस आ गया तो माइनस कर देना। क्या कर देना, माइनस। बोलो हाँ कि नहीं। और इसके बाद इसमें से माइनस करना ड्राइंग। क्या माइनस करना, ये 3 तो पहले समझ लीजिए अच्छे से। देखिए जल्दी बताइए, अगर पहले क्या लिखोगे बताओ, कैपिटल। क्या लिखोगे, बैलेंस शीट शुरू करना, सबसे पहले क्या लिख लेना, कैपिटल। फिर क्या जोड़ोगे, फिर क्या माइनस करोगे, करके आपका जो बैलेंस आएगा उसको बाहर लिख दीजिएगा। उसके बाद से एक एक आइटम को पढ़िएगा, अगर एसेट हुआ तो एसेट साइड में, लायबिलिटी हुआ तो लायबिलिटी साइड में। लेकिन बैलेंस शीट में जो सबसे यूनिक काम होता है वो ये वाला है। तो बैलेंस शीट शुरू करिएगा, सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा, बोलिए ना। सर क्वेश्चन में दिया रहेगा, हाँ, बिना कैपिटल का बिजनेस कैसे होगा। उसके बाद उसमें क्या जोड़िएगा, नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आया तो कौन सा प्रॉफिट, जो अभी पीएल अकाउंट बनाए वहां से। अगर मान लीजिए लॉस आया तो क्या करेंगे, ऐड या लेस, लेस। और ड्राइंग रहने से क्या कर देंगे, लेस। बोलिए हाँ कि नहीं, बोल दीजिए खाली हाँ कि नहीं, बात खत्म है। और उसके बाद एक एक तो लायबिलिटी को इस तरफ और एसेट को इस तरफ, बोलिए हाँ कि नहीं। और ये पूरा करने के बाद आपका बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच करना चाहिए। अगर मैच किया तो आप सही हो, मैच नहीं किया तो आप गलत हो, छोड़ देना, दोबारा चेक मत करना। क्या है, दोबारा चेक करने का मतलब सही नहीं हो जाएगा। तो बैलेंस शीट का दोनों साइड हमेशा मैच करना चाहिए। जल्दी से उतार लीजिए, एक रफ आइडिया आपको हमने दिया तीनों के बारे में, मतलब उतार लीजिए। फिर मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू गाइस।